जनपद के समाज कल्याण अधिकारी ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष के दबाव में दिए अपने पद से त्यागपत्र जिला अध्यक्ष की करीबी का एक जगह से दूसरी जगह कर दिया था। तबादला उसी से नाराज होकर जिला अध्यक्ष ने कहा था कि तुम्हारा भी हो जाएगा तबादला। 4 साल की नौकरी में 5 बार हुआ समाज कल्याण अधिकारी का तबादला सरकार की तबादला नीति से बेआहत है। समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि अब नहीं करनी है नौकरी। जनपद में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात शिव कुमार ने अपने पद से हमेशा के लिए त्याग पत्र दे दिया। उनका कहना है कि मैंने अपने अधीनस्थ का एक जगह से दूसरी जगह तबादला कर दिया था। वो व्यक्ति 12 साल से एक ही जगह रुका हुआ था और उसकी शिकायतें भी बहुत थीं, जिसको लेकर जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसको ट्रांसफ़र क्यों कर दिया, जहां किया है वहीं से हटाकर मेरी बताई जगह पर कर दो। तो मैंने मना कर दिया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि तबादला तो तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा 4 साल की नौकरी में 5वीं बार ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि मैं जनता के हितों के लिए सही काम कर रहा था। मैं सरकार की तबादला नीति से भी बहुत आहत हूँ। 4 साल में 5 बार मेरा तबादला कर दिया गया और जिस दिन मेरा तबादला का पत्र इटावा आया उसी वक्त मुझे यहाँ से चित्रकूट के लिए रिलीव कर दिया गया। इस तरह भागने से अच्छा है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं और इसी के लिए मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिसकी कॉपी सभी उच्च अधिकारियों को भेज दी है। कि कुछ भाजपा नेताओं के लोकल नेताओं की वजह से ऐसा कुछ लोगों ने आप पर दबाव बनाया है। अपने प्रशासनिक अधिकारों के तहत हमारे अंडर में एक सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण प्रशांत तिवारी है, पीके तिवारी जी जी, उसको चक्कर नगर भेजा था ताखा से। वो पिछले 12 साल से वहाँ तैनात था। उसकी बहुत सी शिकायतें थी जी जी, और एक को महेवा से ताखा भेजा था, वो भी 7-8 साल से तैनात था जी जी। तो इस पहलू पर जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आया जी कि आप उसको चक्कर नगर से बस रेहर करें जी जी, चक्कर नगर ही क्यों। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं ना कर पाऊंगा जी जी। उन्होंने कहा आप भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात करें। मैंने कहा आप कोई बात कर रहे हो जी जी, क्योंकि वो बदमाश आदमी, उसका जहाँ किया गया वहाँ जाएगा जी जी जी। इस बात से उन्होंने आहत होकर के फिर काफ़ी कुछ कहा जी जी कि ट्रांसफ़र तो आपका भी होगा। मैंने कहा वो कोई बात नहीं है जी जी, लेकिन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 3 साल तक ट्रांसफ़र पॉलिसी में कि एक अधिकारी एक जनपद में रहेंगे जी जी, और तो मैंने इस चीज़ को बहुत तवज्जो नहीं दिया ना, कोई मतलब ही मेरे लिए थी जी जी। तो ट्रांसफ़र हुआ तो थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं कोई गलत काम नहीं किया था। अगर मैंने किसी द्वेषवश किसी पूर्वाग्रह से उसका ट्रांसफ़र किया होता जी जी तो समझ में आता कि मेरे ऊपर एक कार्रवाई की जाए जी 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 जी। तो मुझे इसका दुख हुआ। लेकिन अभी जो सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जो नियम था आदरणीय माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, वो थोड़ा सा उचित नहीं लगा कि 3 साल की पॉलिसी में मुझे 4 साल में 5वीं बार ट्रांसफ़र किया गया। जनपद इटावा में 10 महीने में उठा के फेंक दिया गया चित्रकूट के लिए, तो ये ठीक नहीं थोड़ा सा लगा। कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने 21 जुलाई 2016 को इस जनपद में ज्वाइनिंग दी। नहीं, आपने अपनी नौकरी में कब ज्वाइन किया था? नौकरी मैंने 10 मई 2013 को निदेशालय में ज्वाइन की। वहाँ से 13 मई 13 को मुरादाबाद में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पद पर ज्वाइन की जी। तो 4 साल में आपका 5वीं बार ट्रांसफ़र हुआ है जी हमारे। लेकिन काम को भी प्रायोरिटी देखनी चाहिए, देनी चाहिए जी जी। इटावा में मैं अच्छे से काम कर रहा था, मेरे काम में कोई कमी होती, ये चीज़ें देखी जानी चाहिए थी। इस प्रक्रिया का अवलोकन होना चाहिए था। मैं काम अच्छा है, संतुष्ट थी जनता, लोगों की शिकायतें नहीं थी। चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो, ओल्ड एज पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, विभिन्न योजनाएँ हैं, समाजवादी पेंशन की जो पूर्व योजना थी, मुख्यमंत्री पेंशन योजना और अन्य प्रकार की विभागीय योजनाएं, जन शिकायतों में जो है जनपद को प्रथम 4th रैंक मिली थी। पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने हमारे कामों की भी, अन्य अधिकारियों के भी कामों की तारीफ। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि आपने सरकार की ट्रांसफ़र नीति से आहत होकर के अपना रिजाइन दिया? हाँ, तत्काल रिजाइन तो मैंने इसी पक्ष से दिया, लेकिन तत्काल जो ये प्रक्रिया दी गई इससे मैं आहत हूँ। तो आपने अपना रिजाइन किनको दिया है? मैंने निदेशक साहब को दिया है और उसकी कापी जो है श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय को, सीडीओ साहब को, चित्रकूट में जिलाधिकारी महोदय को, सीडीओ साहब को, शासन में प्रमुख सचिव साहब को जी जी जी, हाँ, और निजी सचिव माननीय मंत्री समाज कल्याण जी को। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए इटावा से सौरभ दुबे की रिपोर्ट।